आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए इस विषय पर? देखिए, ये एक ऐसा मंच है जो कि तैयार किया जा रहा है। ये मुझे लगता है अभी केवल ये 2 वर्ष पुरानी संस्था है जो 2 साल से काम कर रहे हैं, और अगले 5 साल में आप इसका स्वरूप देखिएगा। जो आज ये 5 माइक लगाए हैं ना, अगले 5 साल में 50 माइक होंगे, अगर ओझा जी बिल्कुल इसी तरह से कि ये काम करते हैं। और मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इतने सीमित साधन होते हुए भी ओझा जी इतना बड़ा काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा साहित्य साधक कोई हो सकता है। तो मैं ओझा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और हमारा जो भी सहयोग रहता है हम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन वो जो जिजीविषा है, जो इनकी संघर्षशीलता है, जो इनके मन में एक दृढ़ संकल्प है, वो अगर शायद सब लोगों के मन में हो जाए तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है आज जो है उससे हज़ारों साल आगे निकल करके जाएगा। बहुत नहीं, मैं अशोक जी के बारे में पूछ रहे हैं ना? उनके बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा तो कहा ये अध्यक्ष है ना, समारोह के अध्यक्ष है, तो इनका सम्मान लास्ट में होगा, पहले नहीं हो सकता था। तो मैंने याद दिलाया था, तो उन्होंने कहा लास्ट में होगा इसके लिए। अच्छा, अलका जी बताइए कि अब मैंने देखा संख्या कवियों में जब कवि सम्मेलन होता है, अशोक जी आपसे दोनों सवाल दे रहा है। जी। संख्या बल बड़ी कम होती है दर्शकों की, क्या कारण इसके पीछे? इसका कारण ये है सर कि लोगों में समझ कम है कविता के बारे में। आज जो कविता है, मंच वाली कविता जो है, अगर आप यही फुहड़ता वाली और वही चुटकुले वाली हो जाए तो शायद बहुत लोग आ जाएंगे। लेकिन जहाँ विशुद्ध कविता की बात होती है, विशुद्ध साहित्यिकता की बात होती है, तो इतने लोग भी आ जाते हैं ना, बहुत बड़ी बात है। ये तो इनका प्रयास है कि इतने लोग आ गए, नहीं तो हम लोग तो कभी कभी 4-4, 5-5 लोगों को उसमें भी कर लेते हैं। जी, एक आखिरी सवाल लूँगा मैं आपसे, और कृपा जी आपसे मेरा सवाल है कि शैलेश लोढ़ा, कुमार विश्वास, ये सब हिंदी के बड़े महंगे कवि हैं जी। उनकी संख्या जब का कार्यक्रम कहीं आयोजित होता है, बड़ी संख्या में वहाँ भीड़ जमा होती है, क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो ओझा जी का कार्यक्रम है, वो पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो 5,000 रुपये की है। कुमार विश्वास की और शैलेश लोढ़ा का जो कार्यक्रम होता है वो 5 करोड़ रुपए का होता है। तो जहाँ पर 5 करोड़ खर्च होंगे और जहाँ 5,000 खर्च होंगे, तो ऐसे ही रहेगा सर। तो ये माने कि मतलब नहीं, दूसरा वहाँ पे जो कुमार विश्वास की बात है, वहाँ पे सारे धनाढ्य लोग आते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। आम आदमी नहीं पहुँच सकता, और जिन्होंने उनको चंदा दिया है वो कम से कम 20-20, 25-25 लोगों को लेके आते हैं। और अकेला कुमार विश्वास या अकेला आयोजक काम नहीं करता है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको 800 पुरस्कार से जो नवाजा गया है, जैसे कि अशोक सर भी बता रहे थे, और अक्सर आपने जर्मनी स्तर की लड़ाई भी लड़ी है, सामाजिक कई क्षेत्रों में काम भी किया है, क्या लगता है ये काव्य के जरिए से और भी सामाजिक काम और अपने लोगों को? मुझे जो अधिकतर सम्मान मिले मेरे सामाजिक काम के लिए मिले हैं, क्योंकि मैं समाज सेवक पहले हूँ, कवित्री तो बाद में। कवित्री तो मेरा नया जन्म है। मैं अपने आप को कवित्री मानती भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को समाज सेवक ही मानती हूँ। हाँ, पर मैं हिंदी साहित्य की सेवा करती हूँ और वो करती रहूँगी निरंतर। मेरा ये प्रयास है कि जो हिंदी में जुड़े हुए हिंदी के लोग हैं उनको मैं सम्मान कर सकूँ, उनको आगे ले सकूँ, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। शौकिया तौर पे लिखती हूँ मैं, मुझे लिखने का शौक है, पर मैं कविताएँ कम लिखती हूँ। आप एक कविता पढ़ रही थी जी। आज के युग में जिस तरह से जयहार जैसा उसमें आपने बहुत अच्छी कविता थी, वो पसंद भी आई है। आपकी पढ़ी हुई कविता का असर समाज की जो लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, कभी कभी बहकावे में आ जाती हैं, उन पर कितना असर, आपकी कविता का कितना असर उन पर दिखाई देता है? जी देखिए, कवि का धर्म होता है कि समाज की जो विसंगतियां हैं उसको उजागर करे, और कितना उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो तो जब वो सुनेंगी। कोई भी चीज़ जब आप सुनते हैं, कविताओं को सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, कुछ भी, तो सुनने के बाद शब्द ब्रह्म है, उस शब्द का असर ज़रूर होता है। इसलिए सभी कवियों को, इसलिए मैं जब भी लिखती हूँ तो जो समाज में विसंगतियाँ हैं, हमारे समाज में कैसे नवयुवकों को क्या करना चाहिए, हमारी बहनों बेटियों को क्या करना चाहिए, मेरी कविताएं उस पर आधारित होती हैं, और मैं एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ।
क्या कहना चाहेंगे आज इस राष्ट्रीय काव्य परिषद मुंबई द्वारा आयोजित किया गया और खास इस मंच से दर्शाया गया और काफ़ी खुशनुमा माहौल था, जिसको देखकर हमने देखे काफ़ी आगे मिला के लोगों ने तालियां भी बजाई। तो क्या कहना साहित्य आयोजन एक तरह से जन जागृति है। इसी साहित्य ने हमारी देश को आज़ादी दिलाई। जब कोई आदमी प्रत्यक्ष रूप में कहीं बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, अपनी बात नहीं रख सकता, तो साहित्य एक ऐसा माध्यम होता है जो मन और विचारों से उसको जागृत करता है। और मन विचारों से जागृत करने का जो साहित्य का उत्तरदायित्व है, ये यही किया जा रहा है। हम छोटे लोग हैं, मैं मानता हूँ, हमारी ये जो सभाएं हैं ये छोटी हैं, लेकिन आप जानते हैं ना, छोटे छोटे नुक्कड़ों के जो नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं उसका कितना बड़ा प्रभाव होता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि कुमार विश्वास या बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं वो रचना धर्मिता के माध्यम से लोगों में प्रवेश नहीं कर सकते जितने ये छोटे छोटे मंच लोगों के हृदय में, लोगों के मन मस्तिष्क में छा जाते हैं। तो साहित्य एक ऐसी विधा है जिसे हमेशा 10 लोग रहें, 5 लोग रहें, 8 लोग रहें, 50 लोग रहें, ये मैं मानता हूँ कि आयोजक के ऊपर ये भार आता है। लेकिन आयोजक ये भार कम करने के लिए लोगों से सहयोग ले सकता है, लोगों को सहयोग करना चाहिए और उसकी थोड़ी सी समस्या को कम करके इस साहित्य जन जागृति को हमेशा अलग के रूप में जगाए रखना चाहिए। उनका उद्देश्य क्या रहा और क्या इस कवि सम्मेलन के माध्यम से समाज में क्या संदेशा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए, क्या भावना है आपकी? सर जी, आपको पहला नंबर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो ये मैं शिखा खोल के रखता हूँ, टीका लगा के रखता हूँ, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने नौपीढ़ी के लिए, कि उन्हें जो दिखता है वो दिखता है, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए ये चीज़ें मैं रखता हूँ। आज आप और हम जिस पोजीशन पे हैं, जहाँ भी हैं, ये उन शहीदों की देन है जो उन्होंने अपनी बलिदानी दे करके आज़ादी हासिल की है। उस शहीदों के याद में, ताकि हमारी इनकी याद जो है हमारे दिलों से मिट न जाए, इसके वजह से मैं आयोजन करता हूँ। और इस तरह के मतलब अपने नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए आपने देखा होगा, इसमें नए 10 के और नए युवक में जैसे हमारे उमेश जी हैं, अभी स्कूली छात्र है आदर्श पांडे, और वरिष्ठ लोगों के लिए जैसे आपने शैलेश लोढ़ा का, सुनील जोगी का, इन लोगों का चर्चा की है। तो आपने शायद देखा होगा अशोक तिवारी जी, बहुत खूब पे भी देखा होगा, सुनील जोगी के साथ में भी देखा होगा। तो छोटे बच्चे जो नए सीख रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं। और एक सम्मान, एक बहाना है। और आज का आयोजन बहुत बड़ा था। सुबह 9 बजे से हनुमान चालीसा पूजा चल रहा है, उसके बाद भंडारा बाहर चालू है और अभी रामायण चालू है। तो आधे लोग वहाँ बैठे हैं और आधे लोग यहाँ बैठे हैं। जिनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है उन्हें रामायण में वहाँ बैठे हैं, जिनको साहित्य से लगाव है वो यहाँ आकर के बैठे हैं, और जिनको भंडारा से है वो भंडारा में जाके। सही बात है। इसीलिए मैं ये आयोजन रखता हूँ कि नए लोगों को भी ये मतलब उत्साहित कर सकूँ, और उन्हें, और साहित्य ही है जो हमारा देश जब गुलाम था, साहित्य के माध्यम से ही लोग वहाँ तक पहुँचते, अपने संदेशों को एक दूसरे तक लिखित रूप से पहुँचाया जाता था। ये मीडिया या चैनल या कुछ भी नहीं। तो हम उसी कार्य को अपने तरह से आज भी उसको जारी रखे हैं, अपनी सनातन, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए ये हम करते हैं। मैं एक मामूली सा रिक्शा ड्राइवर हूँ, चलाता हूँ, और आज का जितना बड़ा ये आयोजन है, किसी से सहयोग नहीं, कुछ नहीं हमने, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं आए। अब जैसे कृपा शंकर जी हैं, आप उनके बारे में जान चुके हैं, अलका जी के बारे में जान चुके हैं, अशोक जी के बारे में जान चुके हैं। ऐसे लोग हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने नई पीढ़ी को कुछ दे सकूं। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज़। जैसा कि आज
चांदोली विधानसभा के आज इस इलाके के अंदर जहां पर आज राष्ट्रीय काव्य परिषद मुंबई के द्वारा यहां पे कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश के मुंबई के सभी जाने माने बड़े कवि यहाँ पर अशोक तिवारी जी, अलका पांडे जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और यही ठीक वे दाई खड़ी हुई यहाँ पर रानी जी, पल्लवी रानी जी, उन्होंने कविता पढ़ी। शायद मैं थोड़ा देर हो गया था, उनके ठीक दाई में खड़ी है। यहाँ पे हमारी सबसे वरिष्ठ पत्रकार जगत की हमेशा जद्दोजहद करने वाली कमलेश गुप्ता जी, देखिए कमलेश्वरी कहते हैं हम लोग उनके, आज उनके नेतृत्व में यहाँ पर हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी आज? इतना मैं तो आपकी कविता सुना नहीं, लेकिन बड़ी तारीफ को लोग कर रहे थे आपकी, पल्लवी जी। नहीं यहाँ पहले यहाँ कहाँ वहाँ कहाँ बोल रही हूँ, बाइक मेरे बात है। अब क्या करेंगी आज? बस मैं आयोजक रमाकांत ओझा जी का धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और उनका ये प्रयास कि सीमित साधनों में इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, तो मैं उनको साधुवाद देती हूँ। बस इतना ही। अच्छा बताइए कि अमूमन जब इस तरह की जब आप लोगों को जब बुलाया जाता है कवि सम्मेलन के अंदर, तो क्या सोच कर आप जाती है, क्या भावना आपकी होती है कि हम जाके अपने ऐसी बात रखें ताकि दर्शक हमारी बात को सुने और उसको आत्मसमरण करें? मैं चूँकि बचपन से ही मैं कविताएं लिखती हूँ, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं आसपास अपने जो माहौल देखती हूँ अपने आसपास, कल्पनाएं नहीं, मैं हमेशा यथार्थ लिखती हूँ। जो यथार्थ मुझे दिखता है उनसे प्रेरणा लेके, और मेरी हमेशा मंशा यही होती है उसके पीछे कि समाज को मैं कोई ना कोई हमेशा मैसेज दूँ, जिससे जो कि समाज की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, मेरे देश के लिए अच्छा साबित हो। मैं सीधा चलता हूँ मैं कमलेश्वरी जी के बाद। कमलेश्वरी जी की ये देखिए अलका पांडे यहाँ पर लोग उनका पहले कमलेश्वरी यहाँ पे आइए। अब कमलेश्वरी जी यहाँ पे नहीं आ पाइए। ये हमेशा जब भी आप मुंबई आती हूँ, जब इनसे मिलने जाता हूँ, ये चर्चा आपकी करती हैं, अलका पांडे जी ने आने वाली है। मेरी संस्था से जुड़ी हुई हैं और वो भी सामाजिक काम करती हैं, तो हम भी सामाजिक काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं तार मिल जाते हैं ना आपस में एक दूसरे के। तार के साथ में विचार मिलते होंगे? बिल्कुल विचार मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका प्रोग्राम 29 तारीख को कई प्रोग्राम कुर्ला का अध्यक्ष बनाया था एक समय, अग्निशिखा मंच का बनाया था। अभी भी हैं। अब वो पत्रकारिता में ज़्यादा बिजी हो गई है। उन्होंने मुझे आज ही निमंत्रण दिया 29 तारीख का। ये क्या है? 28 मार्च को हर साल, मतलब मैं मार्च में एक महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम करती हूँ, जिसमें मेरे यहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं। कोई लखनऊ से, कोई छत्तीसगढ़ से, तो कोई गुजरात से, हर प्रांत के लोग आते हैं, महिलाएं, पुरुष, उनको मैं सम्मानित करती हूँ। और ये सिलसिला मैं 25 साल से कर रही हूँ। 25 साल कर रही हूँ। पल्लवी जी आएंगी? पल्लवी जी तो आएंगी ना, आएंगे। कमलेश्वरी, ये हमारी खुशी की बात यह है कि इस साल कमलेश गुप्ता जी को भी सम्मान मिल रहा है। मिलने वाला है? किस बात के लिए? आपको आना होगा। अच्छा ठीक है। अब किस बात के मिलना है? देखिए किस बात पे मिल रहा है, वो आके देखना। हाँ, आके देखना पड़ेगा कमलेश्वरी जी। अच्छा, हर चीज़ को पता लगाना संभव नहीं है। कमलेश्वरी बताइए, मैं देख रहा हूँ चेहरे मुस्कान, काफ़ी दिनों से आप 22 तारीख को लेकर आप चिंतित थी, आपको आना, आपको हम आ गए यहाँ पे, क्या लग रहा है? मैंने सफल है आपकी? हमारे सब पत्रकार भाई आए, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये मैडम का प्रोग्राम नहीं था, मैडम को सम्मानित करने के लिए मेरा खुद का अपना एक था कि इसमें हम लोग सब जुट के रहे वहाँ पे। और बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, आप लोग के आने से एकदम पूरा माहौल ही चेंज हो गया। तो फिर मिले जाए 28 तारीख के अलका जी के साथ है? जी जरूर मिला जाएगा। देख सकते हैं कि महिलाओं के प्रति महिलाओं को कितना सम्मान होता है। आपका मैं अभी से इन्विटेशन दे रही हूँ कि सिकारा होटल में 28 तारीख को बड़ा प्रोग्राम है मैडम जी का, तो आप लोग सब आमंत्रित है और आने की कृपा करें। देख सकते हैं सभी पत्रकारों को आज यहाँ पे कमलेश्वरी ने निमंत्रण दिया हुआ है। जो लोग न्यूज़ देख रहे हैं, 28 तारीख को सिकारा होटल नई मुंबई में आपको चांदतारा में आना है आप सभी को। आप सीधे देख सकते हैं कि आज इस कवि सम्मेलन के अंदर हिंदी और भोजपुरी फिल्म के अभिनेता जितेंद्र झा जी आज इस कवि सम्मेलन पहुँचे। जितेंद्र झा जी, आपको फिल्मों सेट पे होना चाहिए था, कवि सम्मेलन क्यों पहुँचे आप? मैं अभी 16 साल CID चला था, सोनी TV पे CID, जो बंद हो गया था वो फिर रिस्टार्ट हुआ है, मैं वो शूट करके आ रहा हूँ।
अच्छा अच्छा। वो थाने में शूट चल रहा था हमारा, खोपर बस डिपो है, उसके अंदर एक सीन कहानी चल रही थी। तो मेरा शाम को 7 बजे 7:30 बजे पैकअप हुआ है। तो विकास जी ने और यहाँ के लोगों ने कहा कि आइए स्वागत हो जाए, तो मैं भागा भागा चला है। प्यार मिलना चाहिए और क्या चाहिए। अच्छा, अनूप जी वापस लौट आए सोनी के अंदर? हाँ, सभी लोग, दया भी आ गए, अभिजीत भी आ गए, सब लोग वापस आ गए। फिर से नए सिरे से नेटफ्लिक्स पे और सोनी पे आ रहा है। अच्छा बताइए कि जब कवि सम्मेलन आप यहाँ पर आए तो क्या आपको अच्छा लगा यहाँ पर? एक कलाकार हूँ तो कलाकार को गीत संगीत कवि जो एक्टिविटी है यही अच्छा लगता है। और कलाकार का मतलब ही वही है कि कवि, उसका डायलॉग बोलना, उस तरीके से बोलना। एक कवि जो लिखता है अपने पेन से, अपने कलमों से, उसे कलाकार मंचन के द्वारा बोलता है। तो एक्टर का और कवि का बड़ा पुराना तालमेल रहा है। वो लिखेंगे अच्छा तभी हम अच्छा बोल पाएंगे। तो ये दुनिया की कोई ताकत से अलग नहीं कर सकती, हमेशा रहा, इसीलिए चला आया है। कवि और अभिनेता का जो रिश्ता होता दामन चोली का, यही ठीक है? जितेंद्र जी बताइए, एक आखिरी जवाब से मेरा ये है, अभी आपने एक सीरियल करके आए CID जो बंद हो गया था, फिर वापस चालू हो गया है। क्राइम पेट्रोल में नई सीरीज अनु सोनू जी आ रहे हैं, सारे लोग कैरेक्टर वापस आ रहे हैं। भोजपुरी फिल्म आपने कौन सी की है, अब कौन सी कर रहे हैं आप? मैं भोजपुरी फिल्म 20 कर चुका हूँ। कुंवारी कन्या, अटूट बंधन, भारत भाग विधाता, संकट साक्षी, कॉर्पोरेट बहू, दिशा, पैजनिया, विद्या, और सबके साथ में अमरपाली जी के साथ, दिनेश जी के साथ जख्म आ रहा है। तो मेरी ढेर सारी फिल्में आ रही हैं। मैंने एक अभी वेब सीरीज किया है जो हीरो, उसमें 5 घंटे की मूवी है जिसका नाम है भीगे होठ तेरे। मैं लीड हीरो उसमें, और मैं किन्नर बना हूँ। रात में किन्नर बन के सबका मर्डर करता हूँ और फिर दिन में लड़का बन के हीरो हूँ। तो मैं 20 फिल्में भोजपुरी कर चुका हूँ और सीरियल भी मैं 20 नियर अबाउट कर चुका हूँ। देख सकते हैं जितेंद्र झा जी, भीगे ओट तेरे, उन्होंने एक नेटफ्लिक्स में फिल्म काम किया है। और वास्तव में भीगे ओट एक बहुत ही सुंदर नाम है, लेकिन उसमें किन्नर बनकर उन्होंने किस तरह से एक काम किया, वास्तव में चाहूँगा सभी दर्शक जो हमारे फ्लैट न्यूज़ के हैं, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। मेरे सारे सीरियल यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते। क्या टाइप करना पड़ेगा? मेरा नाम डालिए जितेंद्र झा। मेरे सारे स्टेज शो, सारे सीरियल, सारे फिल्में खुल जाएंगी। और मेरे कई 100 गाने एल्बम है यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे नहीं, दुनिया के सारे साइट पे .com जाएंगे, savat.com, MP3, स्पॉटिफाई, हर जगह मैं उपलब्ध हूँ। दुनिया के सारे साइट पर जितेंद्र झा डालेंगे, आ जाएगा। जितेंद्र झा डालिए, इन्हें आप सब तौर पर नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, हर जगह ही देख सकते हो। बात करेंगे भक्ति गायिका जिनकी आवाज़ के सिर्फ कुर्ला ही नहीं, घाटकोपर ही, पूरी मुंबई के लोग उनकी आवाज़ के दीवाने हैं, दीपा मिश्रा जी। मैं देख सकता हूँ कि आपकी आवाज़ सुमधुर आवाज़ से आज भक्तिमय का वादा कुछ अलग हो गया। क्या कहना चाहेंगी अपने दर्शकों को से जो आपकी भक्ति गीत सुनते हैं? मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। मैं यूट्यूब पे गाना गाती हूँ, हमारे चैनल का नाम है भक्ति प्रेम गंगा, दूसरी आईडी है दीपा मिश्रा के नाम से। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए ऐसे। और अच्छा, ये बताइए आपको सपोर्ट किस तरह किया जाए? आपके चैनल सब्सक्राइब किया जाए, लाइक किया जाए, क्या किया जाए? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को पूरा देखिए, फुल वॉच दीजिए। और एक मैं चाहूँगा एक थोड़ा सा एक गीत सुना दीजिए, कोई आपका जो संगीत है भक्तिमय का, तो गीत गुनगुना दीजिए आप। मेरी बिनती सुनो सावरे राम जी, मेरी बिनती सुनो सावरे राम जी, वरना जाके कचेरी अपील करूंगी, हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, श्री हनुमान जी से, श्री हनुमान जी को वकील करूंगी। क्या बात, क्या बहुत अच्छी बात है। प्रभु हान, क्या बात है। देख सकते हैं कि वास्तव में समय इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इनको और आगे सुन पाए। मैं चाहूँगा कि आप इनके यूट्यूब पर जाएं, दीपा मिश्रा, और उनको सुने वहाँ पर। आज और वीडियो बचते हैं, टुडे फ्लाइस न्यूज़।